और मुंतकिल कर देगी। भारत अभी तक अपनी ढिठाई दिखा रहा है। बता रहे हैं कि आईसीसी या भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान की तजावीज़ पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। वैसे तो अब आईसीसी भी वही हेड कर रहे हैं जो बीसीसीआई के करता धरता। मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि भारत में सिक्योरिटी मसाइल नहीं है, पाकिस्तान में भी सिक्योरिटी मसाइल नहीं है। सारी टीमें आती हैं, अभी भी आने के लिए तैयार हैं। आ चुकी हैं अब तक, तो पता नहीं कौन सी ऐसी कंडीशन नहीं रख सकता। बस हमें आपके मुल्क में गैर महफूज महसूस होता है, अब कर लीजिए। हाँ, हमें फीलिंग है। हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट, बिकॉज़ आपकी भी तो फीलिंग ही है ना। हम भी सैकड़ों ऐसे लिंचिंग के वाकयात, मुसलमानों के साथ ज्यादती के वाकयात बता सकते हैं। देखिए, अभी प्रेजेंटली तो यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान का जो प्रपोजल था उसको बिल्कुल उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, और ना ही इंडिया जो है वो इस बात के लिए तैयार है कि पाकिस्तान आए, बल्कि इंडिया की अब कोशिश है कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से ले ली जाए और कहीं और कराई जाए। क्योंकि अगर हाइब्रिड मॉडल या फ्यूजन मॉडल या पार्टनरशिप मॉडल या को होस्ट मॉडल जो भी आप कह लें, जो भी बनेगा उसमें लॉजिस्टिक के बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि टीमें जो हैं उनको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। फिर टीमों की ट्रैवलिंग के साथ साथ, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्केड्यूल होता है बड़ा शॉर्ट होता है। देखें, आज इंडियन मीडिया ने एक और शोशा यही छोड़ा जो आपने भी बात की है कि आईसीसी जो है वो अपना पूरा टूर्नामेंट जो है वो बाहर लेके जाने की तैयारी कर रहा है कि पूरा टूर्नामेंट अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मामला हल की तरफ नहीं आता, हालांकि कानून सारा इंडिया का है। आईसीसी के पास आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, एग्जैक्टली वहां पर पैसा चल जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला क्यों किया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला वोटिंग से बचने से किया कि वोटिंग में अगर ये मामला जाएगा तो फिर तो सीधी सी बात है हमारी हार है, वोटिंग में हम नहीं जीत सकते। क्योंकि वहां पर आपके 12 मेंबर्स होंगे, 3 एसोसिएट मेंबर होंगे, एक आईसीसी का होगा, तो वो तो सारे चलते। इवन आपका साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड, आपका वेस्ट इंडीज बोर्ड, आपका श्रीलंकन बोर्ड, तमाम बोर्ड आपके आईसीसी रेवेन्यू पे चलते हैं। तो आईसीसी का रेवेन्यू आपका 80% इंडिया लेके आता है। द फैक्ट दैट अब आईसीसी के को भी हेड कर रहे हैं जय शाह, एंड ऑब्वियसली एक इंडियन है जो अभी बीसीसीआई को कर रहे थे, ये मुश्किल और ज्यादा क्रिएट कर रही है इस सिचुएशन में। देखिए, क्योंकि हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो न्यूट्रल होंगे? देखिए, न्यूट्रल तो है नहीं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब जो उनकी नफ्स पे हाथ रखा है आईसीसी की, तो आईसीसी के पास अब कोई जवाब है नहीं। अब पाकिस्तान ने एक जो नया फॉर्मूला दिया है वो भी जाहिर है भारत को और भारत के ब्रॉडकास्टर को पसंद नहीं आएगा। क्यों? तो शायद आप मुझे एक वजह बताएं कि क्यों नहीं पसंद आ रहा। एक फेयर मुतालबा पाकिस्तान ने किया है, और जब आपको पाकिस्तान में नहीं खेलना तब आपके ओके है दुबई में जाके खेलना, लेकिन अगर हमने ये मुतालबा रख दिया तो उनको क्या मसला है? डबल स्टैंडर्ड है इंडिया का कि वो हमें अपने यहाँ तो बुलाकर खिलाने को तैयार है, हमें हमारे ऊपर इल्जामात लगाते हैं कि हम दखल अंदाजी करते हैं, हम उनके यहाँ अमन की सिचुएशन खराब करते हैं। जब हमारे यहाँ नहीं आते तो हमें क्यों बुलाते हैं? ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन शाहिद साहब, अब दिन बहुत कम है, ये डिसाइड हो जाना चाहिए था ऑलरेडी। अब तो आईसीसी के चेयरमैन भी बन गए हैं जय शाह, तो क्या कुछ अब कब तक वेट किया जा सकता है इसके लिए? जाए सारे इधर, चेक आउट द ऑडेसिटी कि हम नहीं आएंगे बट हाउ डेयर तुम लोग ना हो। ये क्या है? हमारी मर्जी, हम भी नहीं आएंगे। जैसे आपकी मर्जी कि आप नहीं आ रहे, कि ये एक्सपेक्टेशन क्यों रखी है भाई? इफ आई एम मैं किसी के घर अगर नहीं जा रही तो मैं जो चाहे नाम दे दें, लेकिन हमने भी अब वहां नहीं आना। बड़ा मुख्तसर सा होता है, तो उसमें वर्ल्ड कप की तरह नहीं है कि 4-4, 5-5 दिन का आपको बीच में गैप मिल जाता है एक के बाद दूसरे मैच में, 8 दिन का। यहाँ पे आपको 14 या 20 दिन, 15 या 20 दिन में आपको खत्म करना है सब कुछ। तो उसमें लॉजिस्टिक की वजह से, अच्छा, इंडिया की कोशिश ये है कि दुबई में भी मैच ना हो। मैं आपको बता दूं, इंडिया किसी सूरत दुबई में नहीं खेलना चाहता है। उसका अब इस वक्त जो है मुतालबा है कि हमारे मैचेस अगर होते हैं, इन केस अगर 2 जगह मैच होते हैं, तो हमारे मैच साउथ अफ्रीका में कराए जाएं। अगर साउथ अफ्रीका मैच जाते हैं तो आप सोचें फिर कितना बड़ा, पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका की फ़्लाइट जो है 10-12 घंटे की फ़्लाइट है। उसके बाद टीमें आएंगी, उनको फिर इतनी लंबी फ़्लाइट के बाद जो है स्टे करना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा। यानी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए इंडिया ने। तो अब 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं कि या तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पोस्टपोन हो जाएगी, यानी उसका अच्छा, ये कैंसिल, मुलतवी, पोस्टपोन कुछ भी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, पोस्टपोन भी हो सकती है। देखिए, टेक्निकल प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो आईसीसी ने कई दफ़ा अपने टूर्नामेंट्स जो है आगे बढ़ाए हैं। एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा। ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप था, पूरे उन्होंने कोरोना की वजह से 1.5 साल आगे बढ़ा दिया था। इसी तरह वर्ल्ड कप की जो डेट्स थी लास्ट ईयर इंडिया में, जो उसकी डेट्स को भी उन्होंने आगे पीछे किया। इवन टूर्नामेंट शुरू होने के बाद भी मैचेस की डेट्स उन्होंने चेंज कर दी थी। इंडिया पाकिस्तान का मैच जो होना था उसका दिन चेंज कर, यानी आईसीसी कभी भी चेंज कर सकता है। लेकिन असल प्रॉब्लम अपनी जगह पे है कि अगर जब भी होगी, आप चाहे 5 साल के बाद करें या अभी फौरन करें, लेकिन उसमें पाकिस्तान को जब
अब कौन है? जय शाह। 4 चेयरमैन में से 3 आपके इंडियंस हैं, तो कैसे बंदा ये कह सकता है कि इंडिया को फेवर नहीं दी जा सकती? आप अगर रिकॉर्ड की बात करते हैं, 2011 का वर्ल्ड कप आपके घर में हुआ, उसके बाद आपका 2016 का T20 वर्ल्ड कप आपके घर में हुआ, उसके बाद 2023 का बड़ा वर्ल्ड कप आपके घर में हुआ। तो पिछले 10-11 सालों में आपके पास बड़े इवेंट आए हैं, और वो किस वजह से आए हैं? ये इसी वजह से आए हैं। तो आईसीसी, कोई अगर ये कहता है ना कि आईसीसी न्यूट्रल है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आईसीसी ने ग्लोबली क्रिकेट को जितना नुकसान पहुंचाया, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो फिक्सिंग के मामला आते हैं या कोड ऑफ कंडक्ट के मामला आते हैं, उससे भी क्रिकेट इतना नुकसान नहीं हुआ जितना आईसीसी ने नुकसान पहुंचाया, स्पेशली 22 डिसीजन के 22। तो यूएई के, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था, आईसीसी के 3 मेन स्पॉन्सर तीनों इंडियंस हैं, जिसमें आपके एक फ्लाई एमिरेट्स है, जिसमें डीपी वर्ल्ड है, और एक तीसरा भी है, वो ज्यादातर आपके इंडियंस हैं, दुबई के हैं। तो अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाएंगे, वहां पर मामला डिले हो जाएगा। जब डिले में जाएगा तो ऑब्वियसली ये इस चीज से कोई इख्तलाफ राय नहीं किया जाता, या कोई दो राय नहीं है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस वक्त सबसे बड़ा है, पैसे फाइनेंशियली भी, और उनका जो मॉडल है फाइनेंशियल मॉडल, उसके मुताबिक ही जो छोटे बोर्ड्स हैं, लाइक नमीबिया हो गया, नेपाल हो गया, जो एसोसिएट टीम है, वो इंडियन मॉडल पे ही चलती हैं। आप किसी भी टीम को उठा के देख लें, आप जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज शुरू हो रही है, आपने कभी पाकिस्तान की सीरीज 5 मैचों की सीरीज देखी है? हमेशा इंडिया की सीरीज 5 मैचों की सीरीज होती है, चाहे वो पटौदी सीरीज हो, चाहे वो बॉर्डर गवास्कर सीरीज हो, चाहे वो श्रीलंका के साथ हो, जिसके साथ भी मर्जी हो, तो उनको ज्यादा रेवेन्यू आता है। शुरू करते भट्टी साहब, ये किस किस्म की एक्सपेक्टेशन है कि जी मतलब कि हम लोग तो नहीं आ रहे लेकिन तुम लोग जरूर आओ, और हम नाराज हो जाएंगे अगर तुम लोग ना आए, या फिर अपना एक एटीट्यूड दिखाना? व्हाट इज दिस? देखिए, सुबह सुबह हुमा इस किस्म के अल्फाज मेन स्ट्रीम चैनल पर इस्तेमाल करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक बदमाशी है जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड दिखा रहा है। ठीक है, आप पाकिस्तान नहीं आ रहे, आपकी मर्जी है ना आए, लेकिन आप, जैसे कि आपने इस वीडियो में देख ही लिया होगा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। पाकिस्तानी मीडिया चाह रही है कई बार जो है वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का मैच है जो पाकिस्तान में खेले, लेकिन आईसीसी नहीं मानेगी हम अपनी टीम को पाकिस्तान भेजें। बहुत आईसीसी चाह रही है हम दुबई, यूएई, श्रीलंका कहीं में भी जाकर खेल सकते हैं, पाकिस्तान नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान में भारत टीम को कुछ भी हो सकता है, अगर दुबई में हो सकते हैं मैच तो हम खेल पाएंगे, यूएई में सब खेल पाएंगे। पाकिस्तान चाह रही है अगर ये नहीं हमारे साथ खेलते हो तो हम भी नहीं वर्ल्ड कप इनके साथ खेलेंगे, हम भी दुबई, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी खेलेंगे। अगर आपको ऐसे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुँचे।